बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन। नाइन्थ क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 8 न्यूट्रिशन यानी ग़िज़ाइयत एंड लेक्चर नंबर 5 लिपिड्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि लिपिड्स क्या होते हैं, लिपिड्स का स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, लिपिड्स जो है वो किस तरह से एनर्जी का अहम सोर्स है और हम कौन सी खुराक से जो है वो लिपिड्स को हासिल कर सकते हैं। ऐसे वो तमाम स्टूडेंट्स और व्यूअर्स जो मेरे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनसे गुजारिश है कि मेरे ये चैनल ऑनलाइन एजुकेशन सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट और शेयर करें, प्रेस कर दें बेल आइकॉन को, ताकि आने वाली तमाम लेक्चर वीडियोस, जॉब्स इंफॉर्मेशन और एडमिशन अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचती रहें। लिपिड्स को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो लिपिड्स जो है ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स पर मुश्तमिल होते हैं। फैटी एसिड्स की बात करें तो फैटी एसिड्स जो है जी ये दो तरह के हो सकते हैं लिपिड्स में। आया ये जो है ये सैचुरेटेड भी हो सकते हैं या फिर अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की बात करें तो ये ऐसे फैटी एसिड्स होते हैं जिसमें तमाम कार्बन हाइड्रोजन के साथ जो है वो बॉन्ड बनाए हुए होते हैं। यानी सैचुरेटेड फैटी एसिड में जितने भी कार्बन एटम्स होते हैं इन्होंने हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग की होती है, यानी कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की बात करें तो इसमें डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, लेकिन ये कार्बन एटम्स जो है वो बजाय इसके कि हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करे, ये कार्बन अपने कार्बन के साथ ही जो है ना वो बॉन्डिंग कर लेता है। दूसरे लफ्जों में ये जो है मैं ये कहना चाहता हूँ कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो है ना इसमें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो ये बड़ी मजबूत बॉन्डिंग होती है और इनको तोड़ने के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है और इतनी ज़्यादा मिकदार में अक्सर एनर्जी जो है वो हमारी बॉडी प्रोवाइड कर नहीं पाती, तो बहुत सारे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ना वो टूटे बगैर रह जाते हैं और हमारी बॉडी में जो है वो डिपॉजिट होते रहते हैं, जो कि नतीजतन कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाने की वजह बनते हैं। दूसरी तरफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स देखिए जहाँ पे कार्बन ने जो है वो कार्बन के साथ ही बॉन्डिंग की होती है, तो कार्बन टू कार्बन बॉन्ड को तोड़ना जो है ना वो आसान होता है एज कंपेयर टू कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को। तो इसलिए जो है वो कहते हैं कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो है ये सेहत के लिए सही नहीं होते, जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो है ये सेहत के लिए बहुत मुफीद होती हैं। तो ये पहला डिफरेंस हो गया, स्टूडेंट्स इसको अच्छी तरह याद करेंगे। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के दरमियान डिफरेंसेस अक्सर जो है वो बोर्ड के पेपर में पूछ लिए जाते हैं। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स ऐसे फैटी एसिड्स होती हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्डिंग होती है और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ऐसे होती है जिनमें कार्बन टू कार्बन जो है वो डबल बॉन्डिंग या सिंगल बॉन्डिंग हो सकती है, लेकिन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग नहीं होती। दूसरा डिफरेंस देखें तो रूम टेम्परेचर पर यानी कमरे के दर्जा हरारत पर जो है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हैं ये वाले जो लिपिड्स हैं अमूमन ये ठोस होते हैं। मसलन अगर हम घी की बात करें जो घरों में इस्तेमाल करते हैं तो आम रूम टेम्परेचर पर अगर हम उसको रखते हैं तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि वो ठोस हालत में है। जबकि अनसैचुरेटेड एसिड फैटी एसिड्स की बात करें तो ये माया होती है। मसलन फॉर एग्जांपल अगर हम कुकिंग ऑयल की बात करें तो वो उसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ज्यादा होती है, तो वो जो है वो माया की सूरत में हमारे पास मौजूद होते हैं। इसी तरीके से मक्खन की एग्जांपल दी गई है जी। मक्खन की बात करें बटर की तो इसमें 70% जो है वो सैचुरेटेड और 30% अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। दूसरी तरफ सनफ्लावर ऑयल की बात करें, सूरजमुखी के तेल की बात करें तो इसमें 75% अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होती हैं। इसके अलावा अगर लिपिड्स के फंक्शन की बात करें कि लिपिड्स क्या किरदार अदा करता है जानदारों के हिसाब में, लिपिड्स जो है ये मेम्ब्रेन्स, न्यूरॉन्स के गिर्द शीत और चंद हार्मोन्स बनाने के लिए जो है वो इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा लिपिड्स जो है ये एनर्जी के भी बहुत अहम और मुफीद ज़राए हैं। अगर हम 1 ग्राम लिपिड कंज्यूम करते हैं, ग्राम लिपिड्स अगर हम खाते हैं, टेक करते हैं, तो इससे 9 किलो कैलोरीज एनर्जी जो है वो हमें हासिल होती है। अब बात करेंगे हम लिपिड्स को जो है वो कहाँ से हासिल कर सकते हैं, वो कौन सी अहम खुराक से हैं, फूड्स हैं जो खाएं तो हम लिपिड्स को जो है वो इनटेक करेंगे। तो लिपिड्स के अहम जराए की अगर हम बात करें, सोर्सेज की बात करें तो इसमें मिल्क है, दूध है, मक्खन है, पनीर है, अंडे है, गोश्त है, मछली है, सरसों के बीज है,
कोकोनट और खुश्क फल, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, अगर हम इनको इस्तेमाल करते हैं तो इनका मतलब है कि हम लिपिड्स जो है वो इनटेक करें। लेकिन एक बात का जो है वो आपने ख्याल रखना है कि आपने वो वाले लिपिड्स जो है वो ज़्यादा लेने हैं जिनमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है ये सेहत के लिए मुफीद होते हैं। इसमें जो है वो कार्बन टू कार्बन बॉन्डिंग होती है और उसको तोड़ना आसान होता है और वो जिस्म का हिस्सा जो है वो आसानी से बन जाते हैं और बॉडी में डिपॉजिट नहीं होते, फैटनेस नहीं आती, इंसान ज्यादा मोटा नहीं होता और ना ही कोलेस्ट्रॉल जो है वो बॉडी में डिपॉजिट होता है। अगर आप सैचुरेटेड फैटी एसिड्स वाले लिपिड्स को ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो फिर आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा और फाइनली जो है वो दिल की मुख्तलिफ बीमारियों की वजह बनेगा। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होते हैं जी ये जिस्म में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने का बायस बनते हैं और कोलेस्ट्रॉल का ज्यादा हो जाना आर्टरीज, ब्लड आर्टरीज जो है ये उसमें रुकावट डालता है। ब्लड आर्टरीज जो है या तो वो तंग हो जाती है, नैरो हो जाती है, या फिर उनके अंदर हार्डनेस आ जाती है, बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है और हतमी तौर पर वो दिल की बीमारियों का बायस बनते हैं। यानी सैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा इस्तेमाल करने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो इससे दो तरह की डिजीजेस हो सकती हैं, आर्टीरियोसेक्लेरोसिस और एथीरियोसेक्लेरोसिस। ये दोनों जो है ये दिल की बीमारियां जो कि कोलेस्ट्रॉल के ज्यादा होने की वजह से हो सकती हैं। हमारे इस चैनल ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करें, प्रेस करें बेल आइकॉन को ताकि आने वाली तमाम लेक्चर वीडियोस और जॉब्स इंफॉर्मेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। शुक्रिया।